अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है निकी हेली के बयान से पाकिस्तान मीडिया गहरे सदमे में। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यू विल बी शॉक टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। उन्होंने कहा है जी कि हमें, और वो आर्टिकल किसने लिखा है? वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है, जो यूएन की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में। अब वो क्या कह रही है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम। असले की दौड़ में जिस तेजी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिसाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिसाइल का तजर्बा। दरअसल अगर आपने इस हकीकत को तस्लीम किया है तो इसका मतलब है कि इंडियन प्रेशर मौजूद है। वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे। अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। आप अगर फैटफ की लिस्ट पे होते हैं तो पाकिस्तान को वो $30 मिलियन हर साल कास्ट कर रहा है। इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया। सो द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशंस कंट्रोल कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। निकी हेली के एक आर्टिकल से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली और सांसद माइक वोल्टेज ने भारत एवं अमेरिका के बीच गठबंधन का आह्वान करते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख के बीच अपनी वैश्विक ताकत को बरकरार रखने और विस्तार देने में मदद मिलेगी। निकी हेली ने कहा है कि यही वो समय है जब भारत के साथ सभी देशों को अलायंस बनाने चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि हम आज भारत पर किसी न किसी कार्य के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत में और कई एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यू विल बी शॉक टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। उन्होंने कहा है जी कि हमें, और वो आर्टिकल किसने लिखा है? वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है, जो यूएन की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में 2017, 2018 में, 19 में। और इट इज कॉन्सिडर्ड कि वो शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड टू हर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब वो क्या कह रही है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं यूएस इंडिया अलायंस जो है वो एक ग्लोबल स्ट्रेंथ होगी। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आप जाके पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा है कि जो बाइडेन ने कहा था कि डिप्लोमेसी इज बैक ऑन द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया। लेकिन वो कह रही है कि हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, वो हमारी वीकनेस की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हमारे एलाइज जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस हमारी फेलियर की वजह से आ गया। सो कहते हैं रिलाय ऑन इंडिया। और फिर वो कह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ठीक है जी, पाकिस्तान ईरान के करीब हो रहा है। देखिए, हालांकि इसकी लॉजिक कोई नहीं बनती थी ये सब इस लाइन की, बस उसने सिर्फ एक लाइन लगा दी, पाकिस्तान ने अपनी इंगेजमेंट ईरान के करीब कर दी। अब वो कह रही है कि भाई हमें इंडिया के साथ अलायंस बनाना है। तो भाई वे व्हाट, देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स दिस इज माय जॉब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हमें ये चीजें समझनी है। ये स्केयर मॉन्गरिंग नहीं है, ये चेस्ट थंपिंग नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी शायद समझते होंगे कि आई एम गोइंग फॉर चेस्ट थंपिंग एंड स्केयर मॉन्गरिंग, डरा रहा हूं या मैं छाती पीट रहा हूं जी कि देखो क्या इंडिया किधर जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया किधर जा रहा है, इट्स वेयर वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू। द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है, इस पे सोचना है। क्या हमें अपनी, देखिए वो कॉप 22 में सबसे ज्यादा बातें तो इंडिया और चाइना के ऊपर सबका होल्ड था। दे वर आस्किंग, बिकॉज वो कहते हैं सबसे ज्यादा एमिशंस ये कर रहे हैं। आज भी इंडिया और चाइना जो है वो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। एमिशंस का मतलब होता है, इट मींस कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है। पाकिस्तानी बड़े
अच्छा, हमें पता नहीं चलता कि हमने पॉजिटिव चीज कौन सी और नेगेटिव चीज हमारे लिए कौन सी है। कहते जी हम बिल्कुल कार्बन एमिशंस नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे मुल्क हैं। दैट मीन्स देयर इज नो बिजनेस हेयर। द मोर कार्बन एमिशंस मीन मोर बिजनेस। चाइना और इंडिया जो है वो तकरीबन अपनी 60 से 70% अपनी जो एनर्जी है, वो जो पावर जनरेशन है, वो कोल पे डिपेंड करते हैं, और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। हाँ, इस जो COP26 की मीटिंग हुई है अभी उधर रोम में, वहां भी ये भी डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा भाई कि हम, जो ग्रेट पावर्स ने ये कहा कि हम आइंदा से गरीब ममालिक में जाके कोल के प्लांट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो उनके पास ऑलरेडी वो है उसको हम कैसे नीचे लेके जाएंगे? दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशंस कंट्रोल कैसे करना है। सो ये जो चीज है कि अब देखेंगे वहां पे, अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं, और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे। अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। सो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कहां पे, आपका इकोनॉमिक कैपिटल कहां पे है, एंड वेयर आर वी लैकिंग? इन फैक्ट दिस इज अ वेरी सीरियस डिबेट। लेकिन हमें तो इस पर बात ही नहीं करनी, हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। मैंने तो नहीं अपने टीवी पे देखा कि G20 की डिस्कशन हो रही है। G20 इज अ मेजर, एक चीज है, दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए हैं, ग्रेट 20 ममालिक इकट्ठे, उन्होंने डिस्कस किया है। लास्ट टाइम सऊदी अरब ने वर्चुअली इसको किया था, इस दफा मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हमें ये कैसे। और मेरा ख्याल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 2023 में किया इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि वी शुड टेल द वर्ल्ड कि हमारे 75 इयर्स हो गए। आई थिंक दिस वाज द केस व्हिच आई रेड लास्ट टाइम। अब देखें कि इन्होंने इटली को कहा कि आप इस दफा कर लें। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है ये ऐसे ही हुआ था। सो द पॉइंट इज दे वर डिस्कसिंग द मेजर बिगर चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग। सप्लाई चेन जो रेजिलियंस एस्टैब्लिश करनी है, अब वो जो सप्लाई चेन की बात होगी, द वर्ल्ड वांट्स टू मूव टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज वो जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज सेमी पेरिफेरी। इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी। देखिए, इसको मैं इस सेशन को फैटफ का जो एक्शन प्लान 2021 था और जिसमें उन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, और जिस तरीके से डॉक्टर मार्कस जो फैटफ के हेड हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं और इंडिया के बारे में उन्होंने जो किया, उसमें उनकी जानबदारी नजर आती है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने इस क्लोजिंग रिमार्क ऑलमोस्ट थ्रेट दी है कि उसका मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो उनका मतलब यही था कि आप शुक्र करें कि हमने पाकिस्तान को अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसके हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि शायद हम अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस हैं, इस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो इस दरअसल अगर आपने इस हकीकत को तस्लीम किया है तो इसका मतलब है कि इंडियन प्रेशर मौजूद है। आप अगर फैटफ की लिस्ट पे होते हैं तो पाकिस्तान को वो $30 मिलियन हर साल कास्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है खित्ते पे बालादस्ती की और असले की दौड़ में जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिज़ाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिज़ाइल का तजर्बा, मगरब के ख़ास तौर पर अमेरिका के जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को प्रमोट किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। इंडिया उनके लिए एक यूजफुल टूल है इस स्टेज के ऊपर, अगर अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना चाहें या चाइना के खिलाफ। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, सबकी हवा निकली पड़ी है जब से ये बयान आया है निकी हेली के। तो भाई आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भाई ने बताया, जो हमारे ही एंकर पाकिस्तान के वही बता रहे हैं कि हाँ, जो ग्रेट 20 लीडर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमें तो पता ही नहीं कि वो इकट्ठे कहाँ कैसे हो गए, क्या हुआ। हमारे न्यूज़ चल ही नहीं रही है टीवी पे, क्योंकि हमारे तो गए ही नहीं है, तो हमारे पास वो कैसे न्यूज़ आएगी। आप देख सकते हैं भाई, मैं अब कैसे बयान करूं कि क्या क्या हो रहा है। मतलब कि आप देख लें कि भाई इतने डोजेस देने को वो तैयार हैं, देख लें भाई कोरोना के लिए। तो जैसा कि वैक्सीन के उन्होंने कर दिया जो यार वही ना कि उन्होंने भाई वहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी मीटिंग की है, मोदी साहब अब गए हुए थे, ठीक है, सबसे मिले हैं भाई, तो हमें तो पता ही नहीं भाई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। पावर भाई अमेरिका और
मोदी के दरमियान ये भी मुआहदा हो चुका है, मतलब सोलर पावर भी मतलब इंडिया में वो लगाएंगे यूएसए वाले भी, ये भी भाई मुआहदा मैंने न्यूज़ बिल्कुल देखी है। ऐसे लेकिन ही ना मैंने वो सुना आज का, मैंने जो सुनी है ना न्यूज़, वो तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया के मतलब जो न्यूज़ है, चैनल है, मतलब इधर जो इधर आप तो आप सर्च करते हैं ना, आ जाते हैं, लो हो जाता है, लेकिन आगे पहले से वो भी बंद कर रहे हैं आपसे, जैसा कि आप फ्लाइट का मसला है। और ऐसा मतलब कि इमरान का आई थिंक पता नहीं क्या करना चाहता है और क्या उसका मकसद है। बिल्कुल ऐसे ही ना, ये चैनल, चलो ये चैनल बंद करने से उनकी कौन सी तरक्की रुक जाएगी। जैसे कि वो भाई जा रहे हैं टॉप पे जा रहे हैं, जैसा कि हमारे तो एंकर यहाँ रो रहे हैं भाई वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ कर लो, तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा भाई। आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि उन्होंने जो चाइना ने उनको थोड़ा सा मतलब इंडिया वालों को कोई उनके साथ जो हुई है मतलब वहाँ पे LOC पर, ठीक है ना, तो भाई उन्होंने मिसाइल बना दिया, उन्होंने हाइपरसोनिक का मतलब बताया तो इधर से इंडिया ने कर दिया। अग्नि 5 मिसाइल आ गया भाई, जिस पे हम एक और ऑलरेडी आज ही वीडियो बना चुके हैं, अग्नि 6, ठीक है ना। तो देख लें भाई अग्नि 6 भी आ गया है, आया नहीं मतलब लॉन्च हो जाएगा। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इंडिया तरक्की भी कर रहा है, ठीक है। वो भाई अच्छे अच्छे, अब क्या मैं बताऊं कि वो इतने लीडर से मिला है वहाँ पे, उन्होंने बहुत सी मीटिंगें की हैं। तो यहाँ पे भाई हम तो ऐसे ही हैं, चलो देखते हैं अब हमारा क्या होता है, अब नेक्स्ट क्या बनता है। तो हमारे तो PM साहब वहाँ तो गए नहीं जो, और नेक्स्ट जो है G20 वो मतलब भाई बोल रहे हैं कि यहाँ इंडिया में होने वाली है 2023 हाँ तक। इंडिया का देख लें भाई तो इंडिया ऐसे तरक्की तो कर रहा है। शायद फिर पाकिस्तान इधर इंडिया में तो नहीं जाएगा, जैसा कि उन्होंने मीटिंग में भी इनवाइट किया तो पाकिस्तान नहीं गया, तो भाई तब इससे कहाँ जाएगा। भाई इससे इनको क्या मतलब, इंडिया वालों को जाते हैं जाए ना, उन्होंने तो भाई एक यही है कि अपना हाथ बढ़ाया है आगे, ठीक है ना। और इससे हटकर एक आज न्यूज़ मैंने देखी है भाई कि जो पाकिस्तान के त्यारे हैं, ठीक है ना, 10 मछुआरे मतलब कि वहाँ पे वो दूसरा इंडियन की साइड पे चले गया, तो भाई वहाँ से उन्होंने उनको पकड़ा और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्द हैं, ठीक है ना, ना पे उनके कोई ब्लेम लगाया है, वो ऐसे हाथ ला रहे हैं पाकिस्तान की तरफ उनको भेज रहे हैं। भाई देख लें इंडिया इस वक्त बहुत ही आगे जा रहा है, और भाई उनकी देख लें दिल का मतलब कि अच्छे हैं, जैसा कि अब बोला जाता था वैसे नहीं है, उनको भी छोड़ दिया। चलो अब देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।